हेलो फ्रेंड्स, इंडिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एरिया। एरिया का दोस्तों हिंदी में बोलते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मैथ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप देखेंगे तो ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, साथ ही में इंडिया के कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए और सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी फेज 7 हो गया, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया, आरएएस हो गया, रीट हो गया, बीएड का परीक्षा हो गया दोस्तों, या टीचिंग लाइन की कोई एग्ज़ाम्स हो गई, एसएससी हो गया और बाकी दोस्तों बैंक हो गया। बाकी सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट दोस्तों आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ भी मैथ पूछा जाता है वहाँ पे दोस्तों एरिया से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। अब देखिए, एरिया के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम दोस्तों डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम एरिया से रिलेटेड दोस्तों कुछ फार्मूलाज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। जब हमको फार्मूलाज़ के बारे में पता रहेगा दोस्तों, जब हम फार्मूला जानते रहेंगे तभी हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एरिया में हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो एरिया में हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं दोस्तों आयत। आयत जिसे इंग्लिश में दोस्तों रेक्टेंगल भी बोलते हैं। मैं धीरे धीरे इंग्लिश और हिंदी दोनों लेता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल हो गया दोस्तों, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। अब देखिए, आयत किसे कहते हैं दोस्तों, यानी रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, जिसके दोस्तों अपोजिट लाइंस क्या हों, पैरेलल हों और 90 डिग्री पर एक दूसरे को टच करते हों। चलिए हम इसे आपके लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये लाइन इसके सीध में है और ये लाइन इसके सीध में है। आपने रेल की पटरियाँ देखी होंगी। रेल की पटरियाँ कैसी होती हैं दोस्तों, ऐसी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो रेल की पटरियाँ दोस्तों कुछ ऐसी होती हैं जिसमें अगर आप इस लाइन को देखिए, यानी ये लाइन को देखिए और ये लाइन को देखिए, तो ये लाइन दोस्तों दोनों पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब अगर ये दिल्ली देख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ से आप दिल्ली को देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पे दिल्ली लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ मुंबई, ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ मुंबई, ठीक है, MUM लिख दे रहा हूँ, मुंबई, MUMBAI, ठीक है, तो मुंबई लिख दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, दिल्ली से अगर आप मुंबई जाते हैं तो ये ट्रेन की पटरियाँ कुछ ऐसे करके जाएंगी, कुछ ऐसे करके मुंबई पहुँचेगी, तो ये वाली भी कुछ ऐसे करके इधर पहुँचेगी, ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे करके इधर पहुँचेगी। अब देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, ये भले ही लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन इन दोनों लाइन के बीच में जो यहाँ पे गैप है, यानी 1 मीटर का अगर गैप यहाँ पे है तो वही 1 मीटर का गैप यहाँ भी होगा, वही 1 मीटर का गैप यहाँ भी होगा, वही 1 मीटर का गैप यहाँ भी होगा। यानी ये सारे लाइंस आपस में क्या है दोस्तों, पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी दो रेखा एक सीध में जा रही है और वो दोनों आपस में कभी सटेंगे नहीं, चाहे वो इनफाइनाइट यानी अनंत तक चले जाएं, वो कभी आपस में सटेंगे नहीं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है। दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये होता है दोस्तों पैरेलल लाइन का मतलब। तो आप सभी जान गए होंगे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कभी टच नहीं करेंगी, चाहे इसे आप कितना भी आगे बढ़ा दीजिए, कभी टच नहीं करेंगी। और ये दोनों लाइन आपस में कभी टच नहीं करेंगी, चाहे इसे कितना भी आप आगे बढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, ये हो जाता है पैरेलल लाइन का मतलब। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई रेखा है, यानी कोई लाइन है, इसके ऊपर कोई दूसरी लाइन है, ठीक है, अगर ये सीध में है, ठीक है, एकदम सीध में ये लाइन है, तो इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री। यानी जो भी लाइन परपेंडिकुलर हो, जैसे ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एंगल है मेरा, ये जो एंगल है, ये हमारा पूरा 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एंगल वाला थ्योरी समझ में आया होगा। तो देखिए, 90 डिग्री यानी यहाँ पे आप देखिए, ये है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो दोस्तों, जब ये सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है, 90 डिग्री के हैं और ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो दोस्तों ये दोनों कंडीशन हमारे आयत के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी रेक्टेंगल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं दोस्तों आपकी भाषा में इसे समझाता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ रेक्टेंगल या आयत तब बोली जाती है जब इसके अपोजिट साइड्स, यानी इसके विपरीत साइड जो है दोस्तों वो पैरेलल हो और 90 डिग्री पे एक दूसरे को एंगल बनाते हो, यानी कोण बनाते हो, उसे दोस्तों आयत बोलते हैं। चलिए, अब आयत के हम एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयत के एरिया क्या होता है दोस्तों, आयत का एरिया होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लेंथ और इसे बोलते हैं हम ब्रेथ। तो आयत का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ,
ठीक है दोस्तों, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, एल यानी लेंथ यानी लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया क्या होता है आयत का, एल इंटू बी यानी लंबाई गुणते चौड़ाई। पेरीमीटर की बात कर लेते हैं, पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, एरिया आप समझ ही गए होंगे, क्षेत्रफल बोलते हैं। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरीमीटर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर बोलते हैं दोस्तों परिमाप को। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेरीमीटर बोलते हैं परिमाप को। परिमाप का अर्थ क्या होता है, मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से आप ऐसे सीधे जाइए, नीचे आइए, इधर जाइए, फिर सीधे जाइए, यानी पूरा एक चक्कर लगाएंगे और जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप। यानी यहाँ से हम यहाँ गए तो एल, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम गए तो बी, एल प्लस बी, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो फिर एल, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो बी। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो एल प्लस एल 2l प्लस बी 2b। ठीक है, दोनों में 2 दोस्तों कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो 2l प्लस बी, ये हो जाता है हमारा क्या, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। यानी रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों इससे आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं और इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये थ्योरी क्लास है, पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक साथ क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये हो गया आपका आयत। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये आयत समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आयत के बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। इस एरिया के अंदर हमको कौन सा एरिया निकालने को बोलता है, तो नेक्स्ट एरिया के बारे में बात करें तो नेक्स्ट एरिया है दोस्तों हमारा सर्किल। क्या है दोस्तों, सर्किल। दोस्तों जहाँ तक मैं समझता हूँ तो सर्किल आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सर्किल नाम से ही जानते होंगे। वैसे तो हिंदी मीडियम में दोस्तों सर्किल को वृत्त कहा जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, वृत्त कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे वृत्त ना लिखकर हम सर्किल ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी वृत्त का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। तो सर्किल के बारे में बात करते हैं, किसी एक बिंदु से, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, किसी एक बिंदु से दोस्तों कुछ दूरी पे, एक समान दूरी पर, ऐसे बोलिए कि किसी एक बिंदु से एक समान दूरी पे यानी r, ठीक है, से एक चक्कर, एक संपूर्ण चक्कर ही क्या बोला जाता है, सर्किल। दोस्तों ये सर्किल नहीं है, आप इसे ध्यान से थोड़ा देखिएगा, आप अपने हिसाब से इसे सर्किल समझ लीजिएगा। अब ये मेरे से सर्किल नहीं बनने वाला है, बाकी अगर आप बोलिए तो मैं कैप रख के छोटा सा बना दूँ, बाकी ऐसा ही सर्किल होता है। मैं छोटा सा आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, मतलब कि चारों तरफ से ये एक बराबर हो। देखिए पृथ्वी को आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है। दोस्तों पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन एक समय आप ऐसे ले लीजिए, कोई कंगन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कंगन देखा होगा, तो कंगन क्या होता है, एकदम गोल शेप में होता है। ठीक, साइकिल का टायर हो गया, बस का टायर, कोई भी टायर हो गया, ट्रेन का पहिया हो गया दोस्तों, ये सब क्या होते हैं, सर्किल के उसमें होते हैं। तो दोस्तों आप सभी इतने बड़े हैं तो मैं जानता हूं दोस्तों आप सब सर्किल के बारे में बखूबी जानते होंगे कि सर्किल कैसा दिखता है। चलिए सर्किल की खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सर्किल क्या है कि एक सर्किल है, अब देखिए एक बिंदु से एक समान दूरी पर, मतलब अगर मैं इधर जाऊँ तब भी ये आर रहेगा, ऊपर जाऊँ तब भी ये आर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ जाता हूँ, आर रहेगा, मेरा मन आया नीचे आ जाऊँगा तो भी ये आर रहेगा। यानी एक समान बिंदु से, यानी इस बिंदु से दोस्तों, इस बिंदु से अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी दूरी समान रहेगी, यानी आर रहेगी। ठीक है, इसी को हम सर्किल बोलते हैं, एक संपूर्ण चक्कर को। चलिए इसके एरिया के बारे में बात कर लेते हैं और पेरीमीटर के बारे में। ठीक है, चलिए एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और इसे और क्या बोलते हैं 3.14। ठीक है, तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम पूछें पाई यहाँ पे क्या है, तो पाई का मतलब होता है 22/7, जिसे हम और क्या बोलते हैं 3.14 बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कहीं भी हम 22/7 लिख सकते हैं, कहीं हम 3.14 लिख सकते हैं, और कहीं हम इसे पाई ही रहने दे सकते हैं। अपने कोशिश के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से आपको क्वेश्चन में जैसा समझ में आएगा वैसा करेंगे। और क्वेश्चंस पे कैसे समझ में आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस को देखकर। चलिए अब इसके पेरीमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी परिमाप। तो दोस्तों सर्किल में क्या होता है, सर्किल में पेरीमीटर नहीं लिखते हैं, इसे बोलते हैं सरकमफरेंस। आप ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, आप ये लिख सकते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल बराबर क्या होता है, सरकमफरेंस। क्या होता है, सरकमफरेंस।
ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल बराबर क्या होता है, सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, 2 पाई आर, यानी एक पूरे चक्कर का अगर हम पूछें कि एक पूरा चक्कर कितना है तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी आपको 2, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब देखिए दोस्तों, 22/7 हमें पता है, 2 हमें पता है, बस आर अगर हमें दे दे तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें आर दे दे तो हम एरिया निकाल सकते हैं। यानी सर्किल में सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, आर। ठीक है, आर कैसे निकलता है दोस्तों, या तो आर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है, ठीक है, या तो डायमीटर देता है। अब डायमीटर बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर होता है आर अपॉन, ठीक है, डायमीटर बराबर होता है दोस्तों 2r। क्या होता है, 2r, यानी डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक सर्किल है, ठीक है, इस बार शायद सही से सर्किल बन गया है। तो जैसे देखिए एक सर्किल है, ठीक है, एक पॉइंट से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r है। अगर मैं और इसको बढ़ा दूँ तो ये r हो गया, तो r प्लस r बराबर कितना हो जाता है, d। ठीक है, यानी डबल आर को मिला के दोस्तों एक डायमीटर बनता है। यानी सर्किल के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अगर हम जो लाइन खींचते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है, यानी r बराबर क्या होगा, d/2, यानी डायमीटर का आधा। ठीक है, एरिया का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डायमीटर और रेडियस का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकमफरेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखा है। इन तीनों फार्मूला को आप दोस्तों नोट कर लीजिए। और दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। मैं काफ़ी धीरे चल रहा हूँ, एकदम विस्तार पूर्वक बात कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे भाई बहन स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से इसे पढ़ सकते हैं। जो थोड़ा एडवांस लेवल में है उनका रिवाइज भी हो जाएगा, और छोटे बेसिक नॉलेज भी उनको पता चल जाएंगे अगर नहीं पता होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, आप इसे उतार भी सकते हैं दोस्तों, आप अपने कॉपी में इसे एक बना के नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। अभी ये चैनल नया है तो आप सबकी के सपोर्ट की बहुत से ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और अगर मेरे अंदर कोई कमी आ रही होगी दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों वर्ग। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों वर्ग, और इंग्लिश में आप सभी को पता होगा क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं स्क्वायर, यानी वर्ग बोलते हैं। अब देखिए स्क्वायर यानी वर्ग किसे बोलते हैं दोस्तों, देखिए वर्ग के 4 कोने होते हैं, ठीक है दोस्तों, और चारों एक बराबर होते हैं। अब आप ऐसे ध्यान रखिए, मतलब कि कोई भी आकृति जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, यानी अगर ये ए है, ये ए है, ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। मैथमेटिक्स के भाषा में समझिए दोस्तों, कांस्टेंट के भाषा में, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, यानी चारों कोनों इसके क्या होंगे दोस्तों, 10 होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाएगा हमारा स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री पे हमेशा रहेंगे। किस पे रहेंगे दोस्तों, 90 डिग्री पे, यानी हमेशा ये चारों कोने इसके क्या होंगे दोस्तों, 90 डिग्री के होंगे, और इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर यानी वर्ग बोलेंगे। ठीक है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो भैया देखिए समझ में आ ही गया होगा आपको क्या कि स्क्वायर किसे बोलते हैं। स्क्वायर ऐसी आकृति है दोस्तों जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हर कोने 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर का फार्मूला रट लेते हैं। अब देखिए इसका पेरीमीटर अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता देंगे। कैसे बताएंगे, चलिए मैं फार्मूला के हिसाब से बताता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं। ठीक है, यानी कौन सा डिस्टेंस कवर करते हैं, ए कवर किए, फिर ए कवर किए, फिर ए कवर किए, फिर ए कवर किए, हमारा पूरा एक कोना कंप्लीट हो गया, यानी 4a। ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब अगर दोस्तों इसके विकर्ण की लंबाई पूछे, देखिए विकर्ण रहा ना, ये विकर्ण रहा, अगर इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे, यहाँ पे मैं नाम दे दे रहा हूँ PQRS। ठीक है, अगर इस विकर्ण की लंबाई पूछे, यानी PR की लंबाई पूछे, PR की लंबाई पूछे, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देखिए PRS एक ट्रायंगल हो गया। और कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है दोस्तों, ये है पाइथागोरस थ्योरम पे लगने वाला ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी PR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PS का स्क्वायर। ठीक है, PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, तो SR का स्क्वायर,
पी एस कितना है दोस्तों, ए है तो ए का स्क्वायर, प्लस एस आर कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, यानी कितना हो गया दोस्तों 2a², यानी पी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों 2a², ठीक है। पी आर स्क्वायर बराबर 2a²। अब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट बना देगा, ठीक है। अब रूट में आ जाएगा 2a²। अब देखिए ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2a है और √2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये देखिए ये निकल गया पी आर। क्या निकल गया दोस्तों, पी आर। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये पी आर क्या है, पी आर है किसी भी वर्ग का यानी स्क्वायर का विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण, तो ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, a√2। विकर्ण की लंबाई हो गई a√2। पेरीमीटर कितना हो गया, 4a हो गया। और एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है दोस्तों, एरिया होता है a²। कितना होता है दोस्तों, एरिया होता है a²। तो दोस्तों ये हो गया एक स्क्वायर के बारे में, ठीक है। यानी एरिया इसका होता है a² यानी साइड स्क्वायर, बस इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए, एरिया आ गया। पेरीमीटर इसी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर इसी में आप कितना √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो विकर्ण, ठीक है दोस्तों। तो आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आज क्या देखा दोस्तों, सर्किल के बारे में देखा, स्क्वायर के बारे में देखा और रेक्टेंगल के बारे में देखा। अब हम देखते हैं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल वाला बता दिया दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप जिन भाई बहनों को नहीं समझ में आया होगा, ट्रायंगल बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से आप समझ सकते हैं इसे। चलिए देखिए दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँ तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी का रिवीजन हो जाए, और जो बच्चे दोस्तों अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बेसिक से नहीं पढ़े हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं दोस्तों इस चैनल को और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करता हूँ मैं। तो अब एरिया देखिए, अब मैं क्या बात करने वाला हूँ, अब मैं ट्रायंगल के बारे में बात करने वाला हूँ, यानी ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ट्रायंगल का एरिया देखते हैं। ट्रायंगल हिंदी में बोले तो त्रिभुज। अपन लोग को क्या पता है दोस्तों, त्रिभुज भी पता है और ट्रायंगल भी पता है, मगर अपन लोग ज़्यादा यूज किसका करते हैं, ट्रायंगल का यूज करते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ही उसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए इसके 3 साइड होते हैं, ठीक है। देखिए TRI ट्री यानी 3, यानी जिसके 3 साइड हो, जिसके 3 साइड हो वो बच्चा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। भाई देखो यहाँ पे देखो ABC, ठीक है दोस्तों, ABC जिसके भी 3 साइड हो वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। अब देखिए इसके साइड बराबर भी हो सकते हैं, इसके सारे साइड्स क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। इसके सारे साइड बराबर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये एक ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स बराबर हैं, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। एक ये ट्रायंगल है दोस्तों जिसके ये दोनों साइड बराबर हैं और ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है। एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, जिसके ये दोनों साइड बराबर हैं और ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों तो वैसा ही हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसके सारे साइड्स एक बराबर नहीं है, इसके 2 साइड बराबर हैं, इसके तीनों साइड बराबर हैं, यानी सारे साइड्स बराबर नहीं है, 2 साइड बराबर हैं, 3 साइड बराबर हैं। क्या बोलते हैं, अगर आपको ऐसा कहीं फिगर देखने को मिल जाए PQR, ठीक है, ऐसा कोई फिगर देखने को मिल जाए जहाँ पे आपको ये 90 डिग्री बनता हो तो इसे बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा कोई फिगर मिल जाए जिसके तीनों साइड बराबर हों तो इसके सारे एंगल बराबर होते हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ऐसा कोई मिल जाए जिसके 2 साइड बराबर, 2 एंगल बराबर हो, ठीक है, x और ये सामने वाला एंगल बराबर ना हो, y हो, ठीक है। और इसे आप क्या नाम दे सकते हैं, XYZ, ठीक है दोस्तों। इसे XYZ नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा कैसा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्केलेन ट्रायंगल। इसे क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दोस्तों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसे कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसे कौन सा एंगल बोलते हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों ट्रायंगल मोस्टली कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली आपके एग्जाम में यही 3 ट्रायंगल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल के बारे में पूछा जाता है। तो एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं दोस्तों, देखिए ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, यानी ये क्या कैसा है, ये एक्यूट एंगल है। मान लीजिए इसे मैं y बराबर 90 कर दे रहा हूँ तो ये कैसा है, ऑब्ट्यूस। अब देखिए कैसे मैं पता लगा रहा हूँ कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस है। इसे मैं 110 कर दे रहा हूँ, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसका भी 90 से कम रहे उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, बाकी सबको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। आप शांति से समझ लीजिए दोस्तों, एक बार में समझ लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो उन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उन्हें क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक है, मैं इसे और डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा दोस्तों, जब ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, और जब ट्रायंगल्स का एक अलग से टॉपिक आएगा तो मैं इसे और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप बेसिक को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया के कुछ फार्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप फार्मूला के बारे में जान पाएंगे। चलिए, तो ट्रायंगल के फार्मूला के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, बेसिक फार्मूला को देखते हैं। वैसे ट्रायंगल के कई फार्मूला होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों। अगर हम ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रही इसकी हाइट, ये रही इसका बेस, ठीक है दोस्तों। हाइट हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बाकी हाइट को आपको कैसे निकालना है, तो आप देख सकते हैं ये पाइथागोरस है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप 50 सेकंड दोस्तों स्किप करके पीछे जाएंगे जब, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपको बताया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं कुछ अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला भी लिखना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों ये बोलता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये उसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये उसका बेस है और ये उसका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमेशा ज़्यादा होता है परपेंडिकुलर और बेस से। तो फार्मूला क्या बोलता है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, तो फार्मूला क्या बोलता है, ए सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। इसमें लिख लेते हैं, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर। दोस्तों ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी एक तीसरा साइड जो है इन दोनों साइड के स्क्वायर के प्लस में है, ठीक है दोस्तों। यानी इन दोनों साइड के का स्क्वायर करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे तो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया अलग होता है दोस्तों। जहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल अच्छे से समझा दूंगा। जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड सारी चीज़ों फिनिश कर दूंगा। जहाँ स्केलन आएगा वहाँ पे स्केलन बता देंगे, ठीक है। अभी ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं, क्या इसके बेसिक फार्मूला है और इसमें एंगल्स कैसे निर्धारित होते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर ये समझ में आया होगा तो इसे आप 1 से 2 बार देखेंगे दोस्तों, तो काफ़ी आपके दिमाग में अच्छे से रट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को आप दूसरों लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो क्लास दोस्तों इससे भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है तो आप सभी को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। मगर नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, जब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस कुछ अच्छे आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपके एग्जाम्स में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं दोस्तों, छोटे एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में थोड़े गहराई में पूछते हैं, तो हम छोटे प्लस बड़े दोनों एग्जाम्स को लेके चलेंगे दोस्तों। आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को हल करूँगा, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, बेसिक से एडवांस लेवल पर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।